एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने टीसीएम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी मेरे किसान हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जी हाँ। एमपी गवर्नमेंट की एक कैबिनेट बैठक हुई थी जिनमें इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये है मध्य प्रदेश में पराली ना जलाने पर किसानों को नगद राशि मिलने वाली है 1500 से 3000 रुपए प्रति एकड़। जी हाँ। देखते हैं ये सरकार की कौन सी योजना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा इशू क्यों है, किसानों में ये सबसे बड़ा इशू क्यों कि पराली जलाना इतना क्यों घातक होता जा रहा है। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि दिल्ली की हवा खराब हो जाती है पराली जलाने से। एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है कि वातावरण का जो पॉल्यूशन, यानी बोल सकते हो कि आप जो वातावरण जो खराब होता है, हवा खराब होती है, वो तो है ही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान हम किसानों को भी है। क्यों? क्योंकि पराली जलाने से जो आपके कृषि कीट मित्र होते हैं, देखिए अब हर एक चीज खराब नहीं होती, हर एक कीट खराब नहीं होते। जैसे केचुआ हो गया और बहुत सारे इंसेक्ट यानी कीट जो होते हैं जो कृषि के लिए लाभदायक होते हैं, वो भी इन मर जल इन आप जब पराली जलाते हैं तो उस आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं। तो उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। तो सरकार ने इसी के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। देखिए मध्य प्रदेश में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने किसानों को पर्यावरण अनुकूल पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहन के लिए अन्नदाता मिशन नामक एक नई योजना शुरू की है। इस पहल को 15 अप्रैल को कैबिनेट बैठक के दौरान सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी। इसका उद्देश्य विशिष्ट पर्यावरणीय और कृषि मानदंडों को पूरा करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रति एकड़ 1500 से 3000 तक प्रोत्साहन इसमें मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। ये 5 शर्तें आपको पूरी करनी है और आप इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहां पर है सबसे पहले तो पराली जलाने से बचना है। गेहूं की जो पराली है, बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, वो तो पराली जलाने से बचना है। दूसरा है जैविक पद्धतियों को अपनाकर रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करना है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो हमारे किसान भाई बहन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं उत्पादन के चक्कर में। लेकिन आप खुद मानिएगा, एक तरीके से जो अनाज आप अधिक मात्रा उपयोग किए गए रसायन की, वो अनाज जो खाते हैं वही आज एक आपके लिए जहर बन रहा है। उसी से आज कैंसर जैसे डिसीज हो रहे हैं। समय पर जो ऋण चुकाते हैं वो एलिजिबल है, जैसे आप केसीसी लेते हैं और उसका टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं। तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी आप तिलहन और दलहनी फसलों को लगा रहे हैं। ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिप तकनीक से मतलब है ऐसी इरिगेशन प्रणाली का उपयोग करना, ऐसी सिंचाई पद्धति का उपयोग करना जिसमें पानी का लॉस कम हो। यानी जैसे आप अभी जो हमारे एमपी में जो अधिकतर किसान है वो क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन अपनाते हैं, बाढ़ सिंचाई, एक जगह पाइप का ओपन सिंचाई करते हैं, खेत में खुला पानी छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारा पानी जो होता है बाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है और कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि ड्रिप तकनीक यानी सीधी सी बात है, सूक्ष्म छिपाई सिंचाई अपनाना है, जिससे क्या करना है कि पानी की बचत हो। तो इन 5 शर्तों को जो किसान मानेगा, इन्होंने बोला है, वो इस मिशन में शामिल हो जाएगा और उसको 1500 से 3000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहां पर देखिए 5 शर्तें पूरे करता तो 15,000 रुपए, यानी सालाना कितना मिलने लगेगा, 15,000 रुपए और एडिशनल। अभी पीएम सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से कुल 12,000 रुपए मिलते हैं एमपी के किसानों को, लेकिन ये 15,000 रुपए और एडिशनल मिलने लगेंगे तो ये समझ लीजिए कुल मिला के आपका 26,000 रुपए सालाना इनकम हो जाएगी एक किसान की 1 एकड़ से। इस मिशन की शुरुआत क्यों की गई, यदि देखें तो मध्य प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की एक बड़ी आबादी है। छोटे और सीमांत किसानों का मतलब होता है कि मार्जिनल फार्मर, यानी जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर यानी 2 एकड़ से भी कम जमीन है, यानी 2.5 एकड़ या 2 एकड़ से भी कम जमीन या 2 एकड़ तक है, वो है सीमांत और छोटे किसान, जिनके पास प्रौद्योगिकी सीमित ही पहुंच पाती है और मानसून पर आधारित अत्यधिक निर्भर रहते हैं। इसका परिणाम अक्सर खराब पैदावार और कम आय होता है। सरकार का लक्ष्य टिकाऊ और लाभदायक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करके अपनी आर्थिक स्थितियों, किसानों की अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
इसमें कैबिनेट मंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर जोर देकर कहा है ये मिशन न केवल किसानों की आय बल्कि डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसी समृद्ध गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। सरकार ने इसकी 2028 तक इस मिशन को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य दे रखा है। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा का पूरा। पराली जलाने की समस्या से निपटना सबसे बड़ा इस मिशन का उद्देश्य है। पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं पराली। आपको पता होगा सभी किसानों को कि पराली जलाना एक कानूनन अपराध हो गया है, यानी आपके ऊपर FIR हो सकती है। तो यहाँ पर 32,000 से ज्यादा पिछले 3 वर्षों में मामले दर्ज किए गए हैं। इसके लिए देखो अब किसान क्या होता है कि मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट करना, यानी पराली ना जलाकर उसका मैनेजमेंट करेगा फार्मर, तो उसको कम से कम 5,000 रुपए प्रति एकड़ का क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। इसीलिए इसकी भरपाई के लिए सरकार ने कहा है कि हम प्रति एकड़ आपको कितना देंगे, हर महीने कम से कम आपको प्रति एकड़ 1,500 से 3,000 रुपए एडिशनल देंगे, यानी सालाना आपको कम से कम 15,000 रुपए दिया जाएगा। और भी कई सारी सब्सिडियां गवर्नमेंट दे रही है, जैसे हैप्पी सीडल है, सुपर सीडल, इन पर 40% सब्सिडी गवर्नमेंट का प्रावधान है, तो इनका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो एक बड़ा कदम है इस गवर्नमेंट का, हमारी MP गवर्नमेंट का, मोहन सरकार का, इस चीज को लेकर, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग भी समझ सकते हैं, जैसे हरियाणा पंजाब में ये समस्या चल रही है, अब मध्य प्रदेश का नंबर लगने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट ने समय रहते ही ये योजना दिया है ताकि किसान जो हैं इस योजना का लाभ उठा सकें और इस समस्या से निकल सके। ऐसे ही अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।